नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं मोनिका के एक एस्ट्रल ट्रैवल से रिलेटेड क्वेरी को ले रही हूँ। मोनिका एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं अपनी सेल्फ़ की इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, और मैंने अपनी सेल्फ़ की एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब भी इस एस्ट्रल ट्रैवल को या एस्ट्रल प्रोजेक्शन को मैंने फ़ील किया है और अचानक से अगर किसी ने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया है या मेरी आइज़ मेडिटेशन में ओपन हो गई है, तो मेरी आइज़ के सामने एक ब्लू लाइट जो नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन मेडिटेशन के टाइम अचानक अगर मेरी आँख खुल जाए या मैं सोई हूँ और बीच में मेरी आँख खुल जाए, तो ब्लू लाइट जो है वो सामने कुछ देर तक रहती है और थोड़ी टाइम लगता है मुझे नॉर्मल होने में। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं वो हम अपने थर्ड आई की एनर्जी से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। इवन कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एक आई को अपने थर्ड आई एरिया में, जिस टनल को आप अपने थर्ड आई एरिया में फील करते हैं, वहाँ पर आपको एक सिंगल आई नज़र आएगी, या तो वो हॉरिजॉन्टली नज़र आएगी या वर्टिकल नज़र आएगी। ये जो हमारे आई के पोर्टल्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट लेवल के हैं। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं या अपनी एनर्जी एस्ट्रल ट्रैवल की अनलॉक कर लेते हैं, आप इसी थर्ड आई की एनर्जी से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी जो थर्ड आई है वो हमारे क्राउन चक्र से कनेक्टेड है, तो जब हमारे थर्ड आई में कोई भी सेंसेशन होती है उससे पहले हमारा क्राउन चक्र हमें सिग्नल देता है, और हम जितने भी मैसेजेस हैं वो हम क्राउन चक्र से रिसीव करते हैं। यही रीज़न है कि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं या हमारे शरीर से जो हमारी प्राण ऊर्जा जब सिमटनी शुरू होती है, इकट्ठी शुरू होती है, तो वो जाकर हमारे थर्ड आई पर सिमटती है। मैं बाकी बुक्स में क्या लिखा है उनसे मेरे एक्सपीरियंस मैच नहीं करते, इसीलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ जो मेरे सेल्फ़ की एक्सपीरियंस की नॉलेज है, जो मैंने अपने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में फ़ील की है। क्योंकि नॉर्मली मैंने जब इस चीज़ को समझने की बुक्स के थ्रू कोशिश की तो मैंने ये पाया कि सिल्वर कोड का नाम कई जगह दिया गया है, जो हमारे नाभि चक्र, आप उसे सोलर प्लेक्सस भी कह सकते हो, तो वो वहाँ से कनेक्टेड है। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है या मैंने खुद जो अपने एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो हमारे टो से, मीन्स पाँव के अंगूठे से और हाथ की उंगलियों से सिमटना स्टार्ट होती है, और लास्ट में हमारे थर्ड आई चक्र में सिमट कर यह ऊर्जा इतनी सूक्ष्म हो जाती है और वहाँ से यह एनर्जी फ़्लो करना स्टार्ट होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन अगर बीच में किसी भी कारण से रुक जाता है, तो हमारी जो फिज़िकल बॉडी है वो कुछ टाइम के लिए मूव नहीं हो पाती है। रीज़न जो हमारी प्राण ऊर्जा हमारे थर्ड आई में स्टोर हो गई है या हमारे थर्ड आई तक सिमट गई है, उसे पूरी बॉडी में स्प्रेड होने में टाइम लगता है। और यही रीज़न है कि जब हमारी आइज़ ऑटोमेटिकली बीच मेडिटेशन में ओपन हो जाती हैं या किसी भी वजह से हमारा मेडिटेशन टूटता है और हमारी आइज़ ओपन होती हैं, तो वो ब्लू बीम या ब्लू लाइट कुछ देर के लिए हमें नज़र आती है। लेकिन क्योंकि ये हमारा क्राउन चक्र और थ्रोट चक्र दोनों ही
थर्ड आई से कनेक्टेड हैं तो ये भी वाइब्रेट करते हैं और ये एनर्जी हमारे हायर चक्रास की वाइब्रेशंस को फील करती है। साथ ही साथ जब यूनिवर्स से हमें चैनलिंग होती है तो हमारे क्राउन चक्रा में वाइब्रेशंस आती हैं। बॉडी को हील करने के लिए जब एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी हमारी बॉडी रिसीव करती है तो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिसीव होती है। यही रीज़न है कि जब हमारी एनर्जी हीलिंग चल रही होती है तो हमें अपने स्टमक में बहुत खिंचाव या पेन महसूस होता है और उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता। हमारे सोलर प्लेक्सस से हम उस यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करते हैं और जिसे पूरी बॉडी में स्प्रेड होने में टाइम लगता है। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड होता है। क्राउन चक्रा से हम यूनिवर्सल मैसेजेस रिसीव करते हैं। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है ये मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से दी है। बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है या जिन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है वो उनका सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, ये ट्रुथ है कि अगर किसी कारणवश हमारी सोल एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त बॉडी में वापस ना आ पाए तो हमें उस टाइम अपने सर के बालों को, कहाँ, गर्दन के पीछे वाले बाल, वहाँ से पकड़ के ज़ोर से खींचना चाहिए। और ऐसा करने के तुरंत बाद जो हमारी सोल है, जो हमारी बॉडी से बाहर निकल गई है, वो तुरंत हमारी बॉडी में आ जाती है। ये जो एक्सपीरियंस है ये रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस है केवल मेरा ही नहीं है, मैं जिनको जानती हूँ उनको भी यही एक्सपीरियंस हुआ है। ये मैंने आपको जो एक्सपीरियंस शेयर किया है कि अपनी बॉडी से बाहर निकलने के एक्सपीरियंस में जब एक बार मेरी फ्रेंड की सोल वापस बॉडी के अंदर नहीं आ रही थी तो वो डिस्टर्ब हो गई थी कि वो किसी चीज़ को नहीं छू पा रही है। लेकिन जैसे ही हेड के पीछे के बालों को उसने टच किया और ज़ोर से खींचा तो तुरंत वो बॉडी के अंदर आ गई। इट मीन्स जो बॉडी के अंदर आने का पोर्टल है वो कहीं ना कहीं हमारे हेड से कनेक्टेड है कि हम अपने हेड से ही अंदर जा सकते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बालों के पीछे जो पोर्टल है वो हमारा थर्ड आई चक्रा पोर्टल है या द्वार है, जो फ्रंट से लेकर बैक तक दोनों साइड ही हमारी जो चक्रास है दोनों साइड होते हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो बैक साइड के अगर थर्ड आई चक्रा को आप जाके टच करोगे या सेंसेशन दोगे तो हमारी जो सोल है वापस हमारी बॉडी में आ जाती है। अब ये आपको उस टाइम अवेयरनेस होनी चाहिए जब आप इस एक्सपीरियंस को कर रहे हैं। यही रीज़न है कि जानबूझकर कभी भी एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये कुंडलिनी असेंशन का एक प्रोसेस है। जिनकी कुंडलिनी नेचुरली असेंड होती है उनके साथ ये एक्सपीरियंस नेचुरली होता है। मैंने इस प्रोसेस की कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की, मेरे साथ ये नेचुरल प्रोसेस होता है और हर उस व्यक्ति के साथ या हर उस पर्सन के साथ होता है जिसकी कुंडलिनी असेंड होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे नेचुरल ही होने देना चाहिए। इन चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो एक कुंडलिनी असेंशन में एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस है, नॉर्मल है। ऐसे एक्सपीरियंस से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। जब आप इतने असेंड हो गए हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि आपको एनर्जेटिकली शील्ड्स प्रोवाइड की जाती हैं जो आपकी बॉडी को सेव कर सकें और आपकी एनर्जी को सेव कर सकें। ऐसा हमेशा आपको रोज़ करना होगा कि सोने से पहले अपने आप को जो डिवाइन शील्ड्स आपको प्रोवाइड की गई हैं आपको उन डिवाइन शील्ड्स को अनलॉक करना है या अपनी मरखाबिक शील्ड्स को अनलॉक करना है सोने से पहले और मेडिटेशन से पहले। और अगर आपको अभी कोई शील्ड प्रोवाइड नहीं हुई है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप इन एनर्जेटिकल शील्ड्स को
देख सकती हैं और उन्हें लगाना सीख सकते हैं। यही कारण है कि जब हम अपने आप इस प्रोसेस में आते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और हमारी उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हर किसी के पास नहीं होते। इस जर्नी में हमें हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है और वहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है। लेकिन जब आप फोर्सफुली इस काम को करते हैं तो उसमें आपको किसी एक ट्रेंड स्पिरिचुअल टीचर की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये नेचुरल प्रोसेस है और आप किसी और को गुरु ना बनाकर आप उस डिवाइन एनर्जी को गुरु बनाइए जो आपके ही अंदर है। इसीलिए कहा जाता है अप दीपो भवा। उस एनर्जी की हेल्प से आप उन सभी प्रोटेक्शंस को अनलॉक करना सीखिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आई होप सो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है और साथ ही साथ आपकी वजह से उन सभी व्यूअर्स को भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि हमें एस्ट्रल ट्रैवल फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।